हाय हेलो नमस्ते आप सभी को हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। उससे पहले जो कोई हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखें ताकि आप कुछ भी इम्पोर्टेंट मिस ना करें। ओके सो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं ड्रॉ पैनल में आपको क्या क्या टूल्स मिल जाते हैं, कमांड्स मिल जाते हैं एक ड्राइंग को शुरू करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या टूल्स हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ड्रॉ पैनल पर हमें बहुत सारे टूल मिल जाता है जो कि एक ड्राइंग शुरू करने के लिए बहुत ही बेसिक टूल है। इनके बिना ड्राइंग शुरू करना नामुमकिन है। तो सबसे पहला जो आप कमांड यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज़ द लाइन कमांड। और उसके साइड में हम देख सकते हैं पॉलीलाइन है, सर्कल है, आर्क है एंड वी हैव रेक्टेंगल, पॉलीगन। उसके अलावा आपको एलिप्स और कुछ और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे कि हैच, ग्रेडियंट, बाउंड्री। अगर आप ड्रॉ को एक्सपांड करोगे और बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स जो ड्राइंग में इस्तेमाल होते हैं वो भी आपको देखने में मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो लाइन कमांड है आपका ये कैसे वर्क करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप करना है एल एंटर। सो एल एंटर करने से आप देख सकते हैं लाइन कमांड एक्टिवेट हो गया। सो दिस इज़ नॉट द ओनली मेथड, आप चाहें तो आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं और आप लाइन को इनिशिएट कर सकते हैं। सो ऑटोकैड इज़ ए कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर जिसमें कुछ भी इनिशिएट करने के लिए हम कमांड कीज एंटर करेंगे और वो जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमें फीचर बेस्ड भी ये अवेलेबल है जिसमें हम आइकॉन को चूज करके कमांड को शुरू कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। सो लेट्स क्विकली बिगिन विथ द फर्स्ट कमांड दैट इज द लाइन कमांड। तो लाइन को हम आइकॉन में क्लिक करके कर सकते हैं या फिर एल एंटर करके भी कर सकते हैं। सो चलिए मैं यहाँ पे एल एंटर करके लाइन को शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए कहीं पे भी स्क्रीन में, फिर और एक पॉइंट भी आपको डिफाइन करना है, क्लिक एनीवेयर देन प्रेस एस्केप। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लाइन जो है बन के तैयार है। लेकिन ये जो लाइन मैंने अभी बनाया है ये एक रैंडम डायमेंशन वाला लाइन है जिसका कुछ फिक्स्ड वैल्यू मैंने नहीं दिया है। सो व्हाट इफ़ आई वांट टू ड्रॉ ए लाइन ऑफ 100 mm लेंथ। तो उसको करने के लिए आप फिर से जाएंगे लाइन आइकॉन पे और क्लिक करेंगे उसको, फिर उसके बाद आप क्लिक करेंगे द स्टार्टिंग पॉइंट, देन आपको लाइन का लेंथ प्रोवाइड करना पड़ेगा। सपोज हियर आई वांट ए लाइन ऑफ 100 mm लेंथ, सो टाइप 100 एंड प्रेस एंटर। नाउ अगर आप इसको मेजर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि लाइन जो है 100 mm का बन चुका है। सो कुछ इस तरीके से लाइन कमांड काम करता है। और अगर आपको लाइन एंगुलर वैल्यू प्रोवाइड करके करना है तो आपको जाना पड़ेगा पोलर ट्रैकिंग पर, और यहाँ पे आप जो एंगल इंटरवल सेट करेंगे उसके हिसाब से आपको लाइन जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 120। सो वट एवर एंगल आई नीड यहाँ पे मुझे मिल सकता है। ओके, सो दिस इज विद द हेल्प ऑफ पोलर ट्रैकिंग आई एम एबल टू डू इट, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस बार टॉगल कीज में ऑर्थो मोड के बगल में आपको पोलर ट्रैकिंग मिल जाएगा। सो पोलर ट्रैकिंग को ऑन करने के लिए आप इस आइकॉन के ऊपर क्लिक करो और एक बार क्लिक करेंगे तो ऑफ भी हो जाएगा। अगर आप फंक्शनल की यूज़ करना चाहते हैं सो यूज़ F10 हियर टू टर्न ऑन द पोलर ट्रैकिंग, टू टर्न ऑफ द पोलर ट्रैकिंग। ओके, नाउ ये तो हो गया आपका एंगुलर लाइन कैसे बनाते हैं। अगर आपको हॉरिजेंटल या वर्टिकल लाइन बनाना है तो आपको जाना पड़ेगा ऑर्थो मोड में। तो यहाँ पे जाके हम क्लिक कर सकते हैं या फिर F8 को क्लिक करके उसको ऑन या ऑफ हम कर सकते हैं। तो चलिए 90 डिग्री लाइंस बनाते हैं। तो क्लिक एनीवेयर and you can see I am getting only horizontal and vertical lines. I am not able to create angular lines here. Why? Because the ortho mode is on here. So ortho mode का काम ही होता है कि आपको perpendicular lines बनाने में मदद करे। Okay, so this is line command. So हम अभी line के बारे में थोड़ा सा नॉलेज गेन किए हैं और भी बहुत सारा इसका एप्लीकेशंस है जो हम आगे प्रोफाइल करते वक्त उसको सीखेंगे। फिलहाल हम जाएंगे हमारे दूसरे टूल्स के पास
जो दूसरा टूल हमें यहाँ पे मिल जाता है वो है आपका पॉलीलाइन कमांड। सो पॉलीलाइन का कमांड की क्या है, पॉलीलाइन का कमांड की आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं PL एंटर। सो PL एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कमांड स्टार्ट हो रहा है, या फिर आप यहाँ पे आइकॉन के ऊपर भी क्लिक करके इसको शुरू कर सकते हैं पॉलीलाइन। Okay, so this is two different ways when you can use these two different ways if you want to draw polyline. Now now we will see what we can create using polyline. Okay, इससे क्या क्या हम ड्राइंग बना सकते हैं वो देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले कमांड टाइप करते हैं यहाँ पे आपका पॉलीलाइन, PL एंटर। नाउ क्लिक एनीवेयर इन द स्क्रीन। सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल आपको मिलेगा, लाइन मिलेगा। सो यहाँ पे पॉलीलाइन जो है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लाइन एंड आर्क। आप लाइन और आर्क को मिला के कुछ बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक लाइन बना देता हूँ, सपोज 100 mm लेंथ। आफ्टर दैट आई नीड ए आर्क। सो उसको करने के लिए आप आर्क के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पे ए एंटर करेंगे, आपका आर्क शुरू हो जाएगा, राइट। So if you want to give any radius value, go to radius and provide the radius. So suppose मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू रेडियस का दे दिया है, आप देख सकते हैं रेडियस आ गया। फिर से मैं लाइन में जाना चाहता हूँ, सो यहाँ पे L एंटर मैंने कर दिया, आ गया। फिर से आप आर्क में जाइए और यहाँ पे आप रेडियस देना चाहते हैं, सो प्रोवाइड द रेडियस वैल्यू वंस अगेन, एंड यहाँ पे मेरा प्रोफाइल जो है बन के तैयार है। सो ये कैसे हो पाया, पॉलीलाइन की मदद से हो पाया। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोफाइल हम बना सकते हैं पॉलीलाइन पे। लेट्स ट्राई दैट एज वेल। सो क्लिक हियर, आपका पहला लाइन यहाँ पे बन गया। फिर आप आर्क ले लीजिए। अगेन आई वांट टू टेक अनदर लाइन हियर, यहाँ तक हम ड्रॉ करेंगे। फिर और एक आर्क ले लेते हैं। सो यहाँ पे एक स्लॉट जैसा प्रोफाइल भी हमें मिल जाएगा, राइट। अगेन और क्या बना सकते हैं, न सिर्फ हम आर्क को इस्तेमाल करके स्पाइरल प्रोफाइल जैसा भी फॉर्म कर सकते हैं, लाइक दिस। ओके, सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ योर पॉलीलाइन कमांड हियर। पॉलीलाइन के मदद से ये सारा प्रोफाइल हम क्रिएट कर सकते हैं। और भी इसका यूज़ है जब हम ड्राफ्टिंग करेंगे, तो उसके बारे में मैं आगे बातचीत करूँगा। अभी हम बेसिक टूल्स ड्राइंग करने के लिए सीख रहे हैं, सो दैट विल बी कवर्ड इन द अपकमिंग वीडियोज़। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने अभी कवर किया लाइन एंड पॉलीलाइन। अभी हमारा एक इम्पोर्टेंट टूल यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा, वो है आपका सर्कल कमांड। सर्कल एक प्लेन 2D फिगर है जो कि जो कि हम ड्रॉ कर सकते हैं इन दिस सॉफ्टवेयर, और देर आर 6 डिफरेंट मेथड्स। एक सर्कल बनाने के लिए 6 मेथड दिया गया है, जैसे कि आपका सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10-10 रेडियस एंड TTT 10-10-10। सो 6 मेथड दिया हुआ है। हर एक मेथड को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कमांड क्या है सर्कल बनाने के लिए। सर्कल को आप बनाना चाहते हैं तो कमांड है उसका C एंटर। तो यहाँ पे हम C एंटर करके उसको इनिशिएट कर सकते हैं, ओके। और एल्स अगर आप आइकॉन पे भी क्लिक करके शुरू करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो, एंड आपका सर्कल भी क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ओके। सो नाउ वी कैन सी दैट द कमांड हैज़ बीन टाइप्ड हियर। नाउ इट इज़ आस्किंग मी द सेंटर पॉइंट, कहाँ आप ड्रॉ करना चाहते हो। सपोज आई वॉन्ट टू स्टार्ट द सर्कल फ्रॉम दिस ओरिजिन पॉइंट। सो मुझे ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट वैल्यू देना पड़ेगा। सो यहाँ पे टाइप कीजिए 0,0, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं सर्कल जो है फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मांग रहा है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल। सो आई विल टाइप द रेडियस वैल्यू 25 एंटर, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एक सर्कल बन चुका है जिसका रेडियस 25 है और डायमीटर 50 है, ओके। नाउ if I want to use the center radius method here in the icon, so वो कैसे होगा ना, आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उस मेथड को, फिर वही सेम प्रोसीजर सेंटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, फिर रेडियस वैल्यू आप प्रोवाइड कर देंगे, ओके। नाउ आप यहाँ पे जाइए एनोटेशन पैनल पे और लिनियर को एक्सपांड कीजिए, यहाँ पे आपको मिलेगा रेडियस। नाउ यू कैन वेरीफाई योर रेडियस वैल्यू। सो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये 25 हमने दिया था और वो आ गया है,
ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, सेंटर डायमीटर। तो इसके ऊपर जब जाएंगे हम, सबसे पहले हम सेंटर पॉइंट डिफाइन करेंगे एंड उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि डायमीटर क्या है सर्कल का। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 50 डायमीटर है, और इसको वेरीफाई करने के लिए अगेन हम जाएंगे एनोटेशन पैनल पे और यहाँ पे हम देखेंगे डायमीटर। ओके, लेट्स चेक इट। यस, जितना वैल्यू हमने दिया था एग्जैक्टली वही वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट मेथड चेक करते हैं। नेक्स्ट मेथड यहाँ पे हमारा आ जाता है 2 पॉइंट सर्कल। 2 पॉइंट सर्कल में हम 2 रैंडम पॉइंट्स पे क्लिक करके एक सर्कल बना सकते हैं, या फिर एक 2 एग्जिस्टिंग पॉइंट्स को भी यूज़ करके एक सर्कल बना सकते हैं। जैसे कि मेरा मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन है, लाइन का 2 एंड पॉइंट होता है, तो वो 2 एंड पॉइंट को हम इस्तेमाल करेंगे हमारा 2 पॉइंट के हिसाब से। सो यहाँ पे चलिए 2 पॉइंट ऑप्शन ले लेते हैं, ये पहला पॉइंट और ये आपका दूसरा पॉइंट। सो इसी तरीके से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, 2 पॉइंट एग्जिस्टिंग पॉइंट को डिफाइन करके। या फिर मैं इसका एक पॉइंट लेना चाहता हूँ, फिर इसका एक पॉइंट यूज़ करना चाहता हूँ। सो हियर मुझे 2 पॉइंट को डिफाइन करना है, फिर मेरा सर्कल जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड हियर इज 3 पॉइंट सर्कल। 3 पॉइंट सर्कल भी उसी तरीके से हम बनाएंगे। गो हियर एंड क्लिक इन रैंडम 3 पॉइंट्स, योर सर्कल विल बी क्रिएटेड। बट अगर आप प्रॉपर 3 पॉइंट डिफाइन करना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 3 पॉइंट है, मैंने ये 2 लाइन ले लिया 3 पॉइंट शो करने के लिए, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। नाउ आप उस ऑप्शन पे जाइए 3 पॉइंट, गो हियर एंड यहाँ पे एक पॉइंट, ये दूसरा और ये तीसरा। सो इस तरीके से आप 3 पॉइंट वाला सर्कल को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज 10-10 रेडियस। ये एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन हो जाता है सर्कल में, जो हम बार बार यूज़ करने को मिलेगा। सो मान लीजिए ऐसे 2 लाइन है, तो हम सब जानते हैं टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट पॉइंट क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी दैट आइडिया। जब एक लाइन सर्कल को उसके पेरिफेरी में एक सिंगल पॉइंट पे टच करके जाता है तो उसको टेंजेंट लाइन बोला जाता है, राइट। सो 10-10 रेडियस का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, 10-10 रेडियस का मतलब हो जाता है आपका 2 टेंजेंसी फॉर्म होगा और एक रेडियस वैल्यू रहेगा। यहाँ पे जैसे आप रिव्यू में देख सकते हो, 2 टेंजेंट पॉइंट क्रिएट होगा और एक रेडियस वैल्यू रहेगा। सो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे काम करता है। सो लेट्स गो टू दिस 10-10 रेडियस एंड यहाँ पे हमें देना पड़ेगा सबसे पहला टेंजेंट पॉइंट, क्लिक ओवर एनी लाइन हियर। अगेन वो पूछ रहा है मुझे सेकेंड टेंजेंट पॉइंट, तो ये मेरा सेकेंड टेंजेंट पॉइंट है। अभी हमें प्रोवाइड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल। सो हियर आई विल टाइप सपोज 30 रेडियस। सी, सो आई गॉट 2 टेंजेंसी एंड 1 रेडियस वैल्यू। रेडियस को मेजर करने के लिए अगेन लीनियर को एक्सपैंड कीजिए और यहाँ पे आपको मिल जाएगा रेडियस। ओके, तो जो वैल्यू हमने दिया था वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, राइट। सो दिस इज द मेथड ऑफ 10-10 रेडियस। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, हम चेक करेंगे कैसे टी सर्कल फॉर्म करना है, ट्रिपल टी, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। सो क्लिक हियर, पहला टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट और ये हो गया आपका तीसरा टेंजेंट। सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी रेडियस या डायमीटर का वैल्यू हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। इट इज़ टेकिंग 3 टेंजेंट पॉइंट्स एज द बाउंड्री कंडीशंस एंड इट इज़ बीइंग फॉर्म्ड। इसका रेडियस और डायमीटर आप अगर चेक करेंगे तो इट विल कम रैंडम, बिकॉज मैंने रैंडम लाइन लिया था, राइट। सो दिस इज ऑल मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग सर्कल। सर्कल के बाद हम लोग देखेंगे वेराइटी ऑफ आर्क्स वी कैन क्रिएट, डिफरेंट मेथड्स ऑफ आर्क वी कैन क्रिएट इन द सॉफ्टवेयर। सो आर्क क्या होता है, आर्क इज नथिंग बट ए पार्ट ऑफ सर्कल विच इज ए स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। ओके, तो आर्क जो है एक छोटा सा टुकड़ा होता है सर्कल का। तो आर्क का 11 मेथड आपको देखने को मिलेगा सॉफ्टवेयर में क्रिएशन का। तो चलिए देखते हैं कैसे क्रिएट करेंगे आर्क ऑप्शन। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पहला मेथड, जो कि आपका 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट आर्क बनाने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे और ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको 3 पॉइंट्स पे क्लिक करना है। इट मे बी रैंडम और इट मे बी प्री एग्जिस्टेड पॉइंट्स। तो आपका आर्क जो है फॉर्म हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेरी सिंपल। एंड उसके बाद जो अगला मेथड है आपका स्टार्ट सेंटर एंड। So for this what I will do, I will take a line here of 50 mm लेंथ। तो इसको मैं पॉइंट्स को यूज़ कर सकता हूँ, बिकॉज एक लाइन के पास
दो एंड पॉइंट एक मिडिल पॉइंट होता है, सो आई कैन यूज़ दैट. सो गो हियर, स्टार्ट सेंटर एंड. स्टार्ट मतलब आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक करना है, फिर सेंटर, फिर एंड पॉइंट. सो सपोज मैं यहाँ से आर्क शुरू करना चाहता हूँ, फिर ये मेरा सेंटर मुझे चाहिए, ये एंड पॉइंट चाहिए. सो देखिए आप 3 पॉइंट पे क्लिक किए और एक कंप्लीट आर्क आपके पास आ गया, राइट. सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट द आर्क यूजिंग स्टार्ट सेंटर एंड. अगर हम स्टार्ट सेंटर एंगल यूज़ करना चाहते हैं, ये किस तरीके से काम करेगा, यहाँ पे आप स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे सेंटर पॉइंट, फिर आपको क्या देना है, एंगल देना है. तो एंगल, इंक्लूडेड एंगल ये पूछ रहा है, तो एंगल में यहाँ पे देना चाहता हूँ 120 डिग्री. सो 120 डिग्री कहाँ पे हम मेजर कर सकते हैं, एक लाइन ले लीजिए, ये मिडिल पॉइंट से ये एंड पॉइंट तक आप इसको ज्वाइन कर दीजिए. ना अगर आप एंगल मेजर करेंगे यहाँ पे एंगुलर में जाके, तो आपको 120 डिग्री देखने को मिल जाएगा, राइट. सो दिस इज द मेथड ऑफ क्रिएटिंग एन आर्क, स्टार्ट सेंटर एंगल. उसके बाद है स्टार्ट सेंटर लेंथ. हाउ डज इट वर्क. अगेन एक लाइन ले लीजिए 50 mm का, फिर यहाँ पे हम जाएंगे आर्क स्टार्ट सेंटर लेंथ, एंड स्टार्ट पॉइंट ये है आपका, और ये आपका हो जाएगा सेंटर पॉइंट. नाउ लेंथ हम प्रोवाइड करेंगे सपोज 45. तो कैसे मेजर करेंगे वो लेंथ को, आप एक कोडाल लेंथ जो होगा वो 45 होगा. कोडाल लेंथ इन द सेंस आर्क का जो दो एंड पॉइंट है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, सो यहाँ पे जाएंगे, अलाइन डायमेंशन चुनेंगे, फिर हम इसको मेजर कर सकते हैं 45 आया है कि नहीं आया. येस, एब्सोल्युटली आई गॉट दैट. सो ये भी आपका मेथड, और एक मेथड कवर हो गया. नेक्स्ट आता है आपका स्टार्ट एंड एंगल. अगेन और एक लाइन में यहाँ पे ले लेता हूँ. सपोज हियर आई विल टेक अनदर लाइन ऑफ 50 mm लेंथ. देन यहाँ पे हम जाएंगे स्टार्ट एंड एंगल. तो मान लीजिए ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, और एंगल में देना चाहता हूँ 90 डिग्री. सो यहाँ पे कैसे सर 90 डिग्री मेज़र करेंगे, फिर से लाइन कमांड ले लीजिए, यहाँ से ये सेंटर पॉइंट तक, फिर ये एंड पॉइंट तक ज्वाइन कर दीजिए. जब आप फिर से जाएंगे एनोटेशन में, और यहाँ पे हम एंगुलर वैल्यू मेज़र करेंगे ये लाइन और ये लाइन के बीच में, तो आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री का फॉर्मेशन मुझे देखने को मिल जाता है. सो अगर मैं कुछ और एंगल देता हूँ, तो ये ले लिया मैंने 2 पॉइंट, फिर एंगल में अभी देना चाहता हूँ 60 डिग्री. सो अभी मैं अगेन एक लाइन ले लूँगा, और यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूँगा. अभी ये जो एंगल है, इंक्लूडेड एंगल है, इसको मेजर करूँगा. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 डिग्री का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा, राइट. नेक्स्ट मेथड ऑफ क्रिएटिंग आर्क इज स्टार्ट एंड डायरेक्शन. सो ये कैसे बनता है देखेंगे. एक लाइन ले लीजिए फिर से 50 mm का, और मैं इस तरीके से एक पोलर ऑप्शन में जाऊंगा, और एक लाइन में ऐसा बनाना चाहता हूँ 120 डिग्री में, फिर और एक लाइन में ऐसे 30 डिग्री में या फिर 60 डिग्री में बनाना चाहता हूँ, ठीक है. सो इनका जो टिप पॉइंट है उनको मैं डायरेक्शन के हिसाब से यूज़ करूँगा. सो चलिए स्टार्ट एंड डायरेक्शन देखते हैं. ये मेरा स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये हो गया मेरा एंड पॉइंट, एंड ये है मेरा डायरेक्शन. तो जब मैं इस लाइन के टिप पे क्लिक करता हूँ, क्या होता है बेसिकली ना, ये लाइन के साथ ये आर्क आपका टेंजेंसी मेंटेन करता है. ओके, अगेन गो हियर, स्टार्ट पॉइंट, फिर एंड पॉइंट, फिर ये आपका टिप ऑफ दिस लाइन. So now this arc is being formed by maintaining tangency with this line. Okay, so this is the next method, and the most important method here is start and radius. Suppose I have a line here of 50 mm length, and यहाँ पे हम लोग अभी देखने वाले हैं स्टार्ट एंड रेडियस कैसे काम करता है. सो गो हियर, स्टार्ट पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है, मैं रेडियस देना चाहता हूँ सपोज 60 का. तो यहाँ पे आप एंगुलर में जाएंगे, और यहाँ पे यहाँ पे आप रेडियस में जाएंगे और रेडियस को चेक करेंगे. ओके, सो मैंने 60 दिया था इसलिए 60 आया. अगर कुछ और वैल्यू देना चाहता हूँ तो वो भी हो सकता है. सो क्लिक हियर, एंड हियर आई वांट टू गिव 50 रेडियस. ओके, नाउ यू कैन चेक द रेडियस वैल्यू हियर. 50 मैंने दिया था, एंड आई गॉट इट. ओके, सो दिस इज हाउ आई कैन क्रिएट आर्क्स यूजिंग वेराइटी ऑफ मेथड्स अवेलेबल इन द सॉफ्टवेयर. ओके, और भी कुछ मेथड है जो कि आपका सिमिलर है, लाइक स्टार्ट सेंटर एंड के साथ सेंटर स्टार्ट एंड, स्टार्ट सेंटर एंगल के साथ सेंटर स्टार्ट एंगल,
स्टार्ट सेंटर लेंथ के साथ सेंटर स्टार्ट लेंथ, ये सब सिमिलर मेथड्स हैं, बस आपका सिलेक्शन जो है वो अलग होता है, राइट। सो जो यूनिक है वो डिस्कस कर लेते हैं, वो है आपका कंटिन्यू मेथड। सो ये कैसे काम करता है, मान लीजिए मैंने कुछ भी बनाया है आर्क और यहाँ पे मैंने इसको एस्केप किया है। यहाँ से जब मैं कंटिन्यू आर्क लेता हूँ तो द आर्क विल स्टार्ट फ्रॉम दैट एंडिंग पॉइंट, ओके, जहाँ पे मैंने पिछला प्रोफाइल को छोड़ा था। अभी जब तक मैं कंटिन्यू प्रेस करूँगा वो कंटिन्यूसली आर्क बनता जाएगा like this, okay. So it is nothing but an irregular curve type of profile, but it is also provided in the option, so हम इसको डिस्कस कर देते हैं, ओके। नाउ लेट्स डिलीट ऑल दिस प्रोफाइल्स। सो हमने अभी कंप्लीट किया हमारा आर्क, और इसके बाद हमें मिल जाता है हमारा अगला कमांड, वो हो जाता है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को कैसे हम लोग इनिशिएट करेंगे, हम इनिशिएट कर सकते हैं यूजिंग ए कमांड हियर REC एंटर। देन ये आपको पूछेगा फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, क्लिक एनीवेयर, देन इट विल आस्क यू द सेकंड कॉर्नर पॉइंट, ऑल्सो यू कैन क्लिक हियर एंड नाउ यू कैन सी वी गॉट ए रेक्टेंगल हियर, राइट। लेट्स डिलीट इट। अगर हम आइकॉन से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आइकॉन पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट। उसके बाद हम इसको शुरू कर सकते हैं, सो इस तरीके से, ओके। सो ये दोनों वे में पॉसिबल है, कमांड से बनाइए या आइकॉन पे क्लिक करके भी आप बना सकते हैं, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज, एक प्रॉपर डायमेंशन वाला रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे। तो चलिए कमांड टाइप कर लेते हैं REC एंटर, सिलेक्ट द फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, देन आफ्टर यू सी सम ऑप्शंस हियर, डायमेंशंस इज देयर, राइट। तो डायमेंशन हमें प्रोवाइड करना है उसका लेंथ एंड ब्रेड, तो हम यहाँ पे D एंटर करेंगे। D एंटर करने के बाद सबसे पहले ये पूछेगा आपको लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, सो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं 100। देन ये पूछेगा आपको विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, सपोज 70 हियर, एंड देन यू हैव टू स्पेसिफाई द कॉर्नर एट विच यू want to draw the rectangle, here or here or here. So simply click anywhere and you will get the rectangle. Let's measure the dimension here. Go to dimension in annotation panel and click over the lines. तो डायमेंशन कैसे क्रिएट किया जाता है, आप लाइन के ऊपर कर्सर को रख सकते हो या फिर पॉइंट टू पॉइंट, ओके। अगर वो लाइन एक सिंगल एंटिटी है तो उसका टोटल डायमेंशन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर वो मल्टी एंटिटी है तो आप कॉर्नर से कॉर्नर लेंगे तो उसका टोटल लेंथ आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा, राइट। सो अगेन एनोटेशन पैनल को डिटेल में हम आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, अभी हम ड्रॉ पैनल डिस्कस कर रहे हैं, ओके। तो चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो एक बेसिक रेक्टेंगल कैसे बनाना है वो हमने देखा है, और रेक्टेंगल के अंदर आप जब कमांड एंटर करेंगे आपको बहुत सारे सब ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, लेकिन अभी हम फिलेट, चैम्फर ये सब के बारे में नहीं जानते। तो जब ये सब कमांड कवर हो जाएगा आपका मॉडिफाई पैनल में, उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा कैसे आपका रेक्टेंगल विथ फिलेट क्रिएट होता है, विथ चैम्फर क्रिएट होता है, विथ विड्थ क्रिएट होता है। वी विल डिस्कस दैट आफ्टर कवरिंग द मॉडिफाई टूल, ओके। सो जो हमारा अगला टूल यहाँ पे आ जाता है वो होता है आपका पॉलीगन कमांड। सो पॉलीगन कमांड का कीबोर्ड कमांड आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं POL एंटर। सो आपको पॉलीगन जो है इनिशिएट हो जाएगा। हियर इट इज आस्किंग मी द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। सो एज वी नो पॉलीगन के जो साइड्स होते हैं 2 से ज़्यादा होते हैं, ओके। सो यहाँ पे मैं 3 टाइप कर देता हूँ, 3 एंटर। देन उसके बाद ये मुझे पूछेगा सेंटर पॉइंट दीजिए। सो सपोज हियर आई विल गिव द सेंटर पॉइंट। देन पॉलीगन इज we can create the polygon using these 2 different options, inscribed and circumscribed. So मैंने अभी inscribed वाला ऑप्शन चुना है जिसमें आप देख सकते हैं एक पॉलीगन सर्कल के अंदर फॉर्म हो रहा है, ओके। अगेन टाइप द कमांड POL एंटर एंड डिफाइन नंबर ऑफ साइड्स 3। अब यहाँ पे आप सेंटर पॉइंट डिफाइन कर दीजिए। जब मैं यहाँ पे सर्कमस्क्राइब्ड ऑप्शन ले लूँगा तो आप देख सकते हैं एक पॉलीगन क्रिएट हो रहा है सर्कल के बाहर, okay. So this is how you can use the polygon command to create different types of polygons. Again हम जाएंगे POL enter, अभी मैं number of sides 6 दे रहा हूँ, 6 enter. Now you define the center point and you choose inscribe.
तो जब हम इंस्क्राइब ऑप्शन लेते हैं तो हमारा पॉलीगॉन इस तरीके से क्रिएट होगा। अगेन मैं POL में जाऊंगा, नंबर ऑफ साइड 6 एंड डिफाइन द सेंटर पॉइंट, नाउ चूज सर्कमस्क्राइब। ओके, सो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या आपको देखने को मिल जाएगा। डिफरेंस इन दोनों में ये होगा कि आप इसका विड्थ जब मेजर करेंगे, विड्थ अक्रॉस फ्लैट, ये फ्लैट फेस से ये फ्लैट फेस तक, इसका कुछ इस तरीके का वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। और जब आप इसको मेजर करेंगे सर्कमस्क्राइब्ड वाला पॉलीगॉन को, ये आपको सर्कल का जो डायमीटर था उसके हिसाब से मिलेगा, राइट। सो ही इन दोनों में डिफरेंस है, हमारे यूज केस के हिसाब से हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलीगॉन कमांड। लेट्स जस्ट डिलीट इट एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज योर एलिप्स। सो एलिप्स को बनाने के लिए मैं एक मेजर एक्सिस बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 50 mm का एक लाइन, फिर यहाँ पे मैं और एक लाइन ले लेता हूँ माइनर एक्सिस के लिए 10 mm का एक लाइन, राइट। तो एक एलिप्स, नॉर्मल एलिप्स कैसे बनता है, गो टू दिस सेंटर मेथड, क्लिक ऑन द सेंटर पॉइंट एंड बोथ एंड पॉइंट ऑफ द एलिप्स। सो यहाँ पे हम ये डिस्टेंस को बोलेंगे मेजर एक्सिस और ये डिस्टेंस को बोलेंगे माइनर एक्सिस, और इसको बोला जाता है मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर, राइट। सो कैसे हम एलिप्स को क्रिएट करेंगे, चलिए सबसे पहला मेथड तो हमने देख लिया है, सेंटर मेथड। अभी जो मेथड है वो एक्सिस एंड पॉइंट मेथड है, वो कैसे यूज होगा ना। यहाँ पे हम लोग दो एक्सिस क्रिएट करेंगे, मेजर एंड माइनर, उसके बाद हम जाएंगे एक्सिस एंड पॉइंट, एंड सबसे पहले तो मुझे दो एंड पॉइंट पे क्लिक करना है, फिर माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट पर, कुछ इस तरीके से क्रिएट होगा, राइट। लास्ट मेथड हमारे पास यहाँ पे मिल जाता है एलिप्टिकल आर्क। गो हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्पेसिफाई द एंड पॉइंट ऑफ द एलिप्स। सो ये 3 एंड पॉइंट में क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये मुझे पूछेगा स्टार्टिंग एंगल, हियर आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम 30 डिग्री। फिर कहाँ तक जाना है, 120 तक जाना है सपोज। तो ये क्रिएट हो गया मेरा एलिप्स फ्रॉम वन एंगल टू अनदर। सो मेजर करते हैं एंगल वैल्यू सही है कि नहीं। तो मैंने जो ये एलिप्स बनाया है इसको मैंने स्टार्ट किया था 30 डिग्री पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 डिग्री पे शुरू हुआ है, और एंडिंग एंगल भी हम चेक करेंगे। सो गो टू दिस लाइन एंड दिस लाइन, नाउ यू कैन सी it is 120 degree, right? So this is how you have to create using elliptical arc. So ये 3 मेथड था आपका एलिप्स क्रिएट करने के लिए, right? Let's delete it and let's move on to the next command. So यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, एलिप्स के नीचे हमें मिल जाता है हैच, ग्रेडियंट एंड बाउंड्री। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे ड्रॉ पैनल पे हमारा हैच टूल कैसे काम करता है। सो हैच टूल आपको मिल जाएगा ड्रॉ पैनल पर यहाँ पे, और इसका यूज़ कब किया जाता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जब भी हम इंजीनियरिंग ड्राइंग पे कुछ सेक्शनिंग व्यू जनरेट करेंगे तब हैचिंग का इस्तेमाल होता है। हैचिंग इज़ यूज टू शो द इंटरनल फीचर्स और इंटरनल सेक्शनिंग एरिया ऑफ ए मॉडल, राइट। सो मान लीजिए ये दो सर्कल है, इन दोनों के बीच में मुझे क्या करना है, हैचिंग अप्लाई करना है। सो हाउ कैन आई डू दैट, उसके लिए आप टाइप कीजिए हैच एंटर द कीबोर्ड कमांड, एंड उसके बाद मुझे ये बोलेगा पिक इंटरनल पॉइंट। इसके अंदर वाला कोई एक पॉइंट मैं चुनूंगा तो उस बाउंड्री के अंदर वो क्रिएट हो जाएगा। उससे पहले हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैचिंग वी हैव। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं वेराइटी ऑफ हैच टाइप्स आर देयर, ओके। तो हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग हैच पैटर्न होता है, ओके। तो अगर हम आयरन के लिए कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे हम ले सकते हैं ANSI 31, ये मैंने ले लिया हैचिंग टाइप। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है रिगार्डिंग द टाइप ऑफ हैच वी वांट टू क्रिएट। अगर आपको कुछ एंगल प्रोवाइड करना है यहाँ पे दे सकते हैं, हैचिंग का आप स्केल प्रोवाइड करना चाहते हैं दे सकते हैं, और एल्स डिफ़ॉल्ट सेटअप के साथ भी आप इसको क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपली ये एरिया में आप क्लिक कर दीजिए और आपका हैचिंग जो है वो क्रिएट हो जाएगा, राइट, लाइक दिस, एंड जस्ट प्रेस ओके। अगेन आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको बाद में एडिट भी कर सकते हो। आई वॉन्ट टू चेंज द स्केल, थोड़ा सा मैं इसको कम कर दूंगा, तो यहाँ पे मैंने दे दिया 0.5, और आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके हिसाब से बदल गया है, राइट। सो जो डिफ़ॉल्ट एंगल होता है हैचिंग का वो होता है 45 डिग्री का।
तो आप अपने हिसाब से उसको चेंज करना चाहते हैं, कुछ और प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड डिफ़ॉल्ट एंगल होता है वो 45 डिग्री ही होता है। ओके, सो अगर मैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैच अप्लाई करना चाहूँ तो यहाँ पे आप चले जाएंगे आइकॉन के ऊपर, और आइकॉन में आपको मिल जाएगा अलग अलग टाइप्स ऑफ हैचिंग। तो यहाँ पे मैं सपोज ये ब्रिक स्टाइल लेना चाहता हूँ, क्लिक हियर एंड क्लिक इन दिस क्लोज एरिया। वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज स्केल जो है बहुत ज़्यादा है। इसको हम अगर कम करेंगे तो हम देख सकते हैं इस पैटर्न का भी बन के आ जाएगा। या फिर ये इस तरीके का डिज़ाइन में लेना चाहता हूँ तो ये भी बन सकता है। ओके, सो जो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है, जो आप अप्लाई करना चाहते हो, आप उसको चूज़ करके पिक पॉइंट के अंदर क्लिक कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ हैचिंग कमांड इन द ड्रॉ टूल बार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का काम बेसिकली होता है किसी भी क्लोज्ड बाउंडेड एरिया को कलर प्रोवाइड करना, राइट। सो लेट्स यूज दैट। ग्रेडियंट के लिए मेरे पास कमांड है GRA एंटर, एंड उसके बाद इंटरनल एरिया में मुझे क्लिक करना है तो मेरा ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, अगर मुझे क्या क्या चाहिए, अलग कलर चाहिए, डिफरेंट कलर, सो हाउ कैन आई अप्लाई दैट? गो टू दिस ग्रेडियंट वंस अगेन। यहाँ पे आपका कलर कॉम्बिनेशन आपको सेट करने के लिए मिल जाएगा। क्लिक ऑन 2 डिफरेंट कलर्स, और इफ़ यू वांट सिमिलर वन, क्लिक ऑन सिमिलर कलर्स एंड क्लिक ओवर दैट क्लोज्ड बाउंड्री। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे हमारा ग्रेडियंट। ओके, अगेन ड्रॉ को जब हम एक्सपांड करेंगे कुछ और टूल्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो जैसे कि हाँ, आपका स्प्लाइन फिट, स्प्लाइन CV। तो जो स्प्लाइन फिट कैसे काम करता है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, फिर आप स्क्रीन में कहीं पे भी एक इरेगुलर कर्व क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, लाइक दिस। और स्प्लाइन CV मेथड से भी आप स्प्लाइन क्रिएट कर सकते हो कंट्रोल वर्टिसेस के साथ। यहाँ पे हम जहाँ जहाँ क्लिक किए हैं वहाँ वहाँ ये फ्लक्चुएट हुआ है, लेकिन आप जब स्प्लाइन CV लेंगे तो ये क्या करेगा, टेंजेंट पॉइंट को लेके एक स्प्लाइन बना के देगा। समझ में आ रहा है? सो ये दोनों में डिफरेंस यही है कि यहाँ पे आपके हिसाब से आप उसको कंट्रोल करोगे और यहाँ पे कंट्रोल वर्टिसेस के हिसाब से ये बन के आएगा। ओके, सो यहाँ पे कुछ और टूल हम देख सकते हैं इन द ड्रॉ पैनल। ये सारे टूल्स के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। स्प्लाइन फिट और स्प्लाइन CV के अलावा यहाँ पे आपको मिल जाता है कंस्ट्रक्शन लाइन, रे, मल्टीपल पॉइंट्स, डिवाइड, मेजर, रीजन, फिर आपको मिल जाता है वाइप आउट, 3D पॉलीलाइन, हेलिक्स, डोनट एंड रिवीजन क्लाउड। तो ये सारे ऑप्शंस के बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका यहाँ पे रे, कंस्ट्रक्शन लाइन एंड रे, इससे हम क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन। तो कंस्ट्रक्शन लाइन से हम क्या कर सकते हैं ना, इस तरीके का 2 एक्सेस हम क्रिएट कर सकते हैं ड्राइंग करने में, जो हमें मदद करेगा। ओके, सो इस तरीके का कंस्ट्रक्शन लाइन हम क्रिएट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम कुछ भी ड्राइंग जब करेंगे तो हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे क्लिक करने के लिए, रेफरेंसेस मिल जाएंगे क्लिक करने के लिए। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ योर construction line. Okay, now if I will talk about the next option we have here is the ray. रे से भी हम इस तरीके से एक्सिस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जिसको हम ड्राइंग में एज ए हेल्पिंग टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस डिपेंड्स ऑन द स्केच यू आर ड्राइंग, और एल्स इसका उतना कुछ ज़रूरत नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे हम रीजन कमांड, राइट। तो जब भी हम कुछ क्लोज बाउंड्री बनाते हैं लाइन कमांड को इस्तेमाल करके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक 100 mm का लाइन ले लिया, फिर अगेन यहाँ पे मैं एक 50 का लाइन ले लिया मैंने, फिर अगेन 100, देन सिंपली क्लोज इट। नाउ ये जो प्रोफाइल मैंने अभी बनाया है ये एक मल्टी एंटिटी प्रोफाइल, मतलब ये 4 डिफरेंट लाइन को लेकर बना हुआ है। सो अगर मुझे इसको एक सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर रीजन कमांड अप्लाई करूँगा। सो टू डू दैट हमें जाना पड़ेगा, ये ऑप्शन है आपका रीजन।
इसका कीबोर्ड कमांड आपका हो जाता है reg एंटर। देन इट विल आस्क मी टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स। तो मैं ये 4 डिफरेंट एंटिटी को सिलेक्ट कर देता हूँ ऐसे, फिर उसके बाद एंटर कर देता हूँ। सो नाउ यहाँ पे देख सकते हैं वन रीजन इज क्रिएटेड, सो दिस इज ए सिंगल एंटिटी नाउ। तो जब हम 3D मॉडलिंग करेंगे, रीजन कमांड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अगर हम लोग रीजन अप्लाई नहीं करेंगे तो एक्सट्रूड होने में प्रॉब्लम होगा। सो रीजन कमांड जो है क्या करता है, अगर एक सिंगल लाइन में मैं बोलूँ तो ये एक मल्टी एंटिटी प्रोफाइल को सिंगल एंटिटी प्रोफाइल में कन्वर्ट करता है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ रीजन कमांड। नेक्स्ट वी हैव हियर इज वाइप आउट। वाइप आउट का मतलब आप कुछ भी बनाए हैं और उसको मिटाना चाहते हैं, सो यहाँ पे हम वाइप आउट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसा है, कुछ रफ डायग्राम हमारे पास है और मैं कुछ पोर्शन को हटाना चाहता हूँ इस ड्राइंग का, तो मैं कैसे करूँगा, वाइप आउट में जाऊँगा और जितने एरिया मुझे हटाना है उतना एरिया मैं ऐसे सिलेक्ट कर दूँगा, फिर एंटर प्रेस कर दूँगा। सो ये क्लोज बाउंड्रीड एरिया में जो जो प्रोफाइल बना था वो क्या हो गया, वाइप आउट हो गया है। ठीक है, सो ये भी एक का बढ़िया टूल हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अगला टूल यहाँ पे आपका हेलिक्स। तो हेलिक्स को कैसे बनाना है, आप यहाँ पे ये आइकॉन को क्लिक कीजिए। सबसे पहले मुझे सेंटर पॉइंट देना पड़ेगा, क्लिक हियर इन द सेंटर। Now it is asking me the base radius which I will give 100. Then it is asking me the top radius which I will give 20. ओके, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स आप देख सकते हैं 3 है। मैं चाहूँ तो इसको बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे टर्न्स पे जाएंगे, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10 नंबर ऑफ टर्न्स। नाउ आई गॉट दिस हेलिक्स। तो हेलिक्स नॉर्मली 3D में यूज़ होता है, तो हम देखेंगे 3D मॉडलिंग जब करेंगे उस वक्त भी हम देखेंगे कैसे हम हेलिक्स का इस्तेमाल करेंगे 3 डायमेंशनल मॉडलिंग में। ओके, लेट्स डिलीट दैट। उसके बगल में और एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड डोनट। डोनट क्लिक कीजिए इसके ऊपर, फिर ये मुझे पूछेगा इनसाइड डायमीटर ऑफ द डोनट आई वांट टू प्रोवाइड 50, outside diameter of the donut I want to provide 100. So now you can see I am getting a donut here, a donut like structure. Okay, so this is also one of the amazing command available inside draw panel. Okay, so these kind of profiles you can create using donut, right? Very useful. And donut के अलावा आपको ड्रॉ पैनल में और एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है जो कि आपका रिवीजन क्लाउड। कुछ इस तरीके का क्लाउड लाइक प्रोफाइल आपको मिल जाएगा क्लाउड रिवीजन क्लाउड ऑप्शन में। ओके, वेरी यूजफुल फॉर फ्री हैंड स्केच, फ्री हैंड ड्राइंग करने में ये मुझे मदद करेगा, राइट, लाइक दिस। एंड वी हैव अनदर ऑप्शन इज फ्री हैंड रिवीजन क्लाउड, मीन्स आप जैसा शेप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। ओके, लाइक दिस। So this is also one of the useful tool that can be used for freehand sketches. Okay, so this is all about the tools of draw. आज का ये वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको कुछ नया सीखने मिला। अगर कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। Kindly give your feedback so that we can improve the quality of our videos for you. Thank you for watching my videos.